Hi, this is Aslam Charanya. I'm the business multiplication coach and I help SME entrepreneurs achieve exponential growth in their businesses. Today I'm going to talk about invest or waste. Now, मैंने ये कॉन्सेप्ट बहुत सालों पहले इट्स एन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बहुत रीडिंग करते हो आप, ब्रिलियंट माइंड्स को पढ़ते हो तो आपकी खुद की अपनी एक फिलॉसफी डेवलप होती है अपने आप में, एंड वो सारे बेस्ट थिंकर्स का नॉलेज अंदर जाने के बाद आपकी खुद की एक विजडम या एक थॉट प्रोसेस या आइडियोलॉजी बिल्ड होती है. इन्वेस्ट और वेस्ट कॉन्सेप्ट उस चर्निंग प्रोसेस का ही एक आउटकम था. ये जो कॉन्सेप्ट है इन्वेस्ट और वेस्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने अपना वक्त निकाल कर इस वीडियो को देखने का चॉइस आपने प्रैक्टिस की है. इनफैक्ट यू नो, आप इस समय कुछ और भी कर सकते थे. बहुत काम है हमारी लाइफ में, हम सब ओवर बिजी है, लेकिन अगर फिर भी आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना टाइम देने का डिसीजन लिया है तो आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू. So now let's understand invest or waste. This man is Randy Pausch. ये कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में वर्चुअल रियलिटी साइंस पढ़ाते थे. बहुत ही सक्सेसफुल साइंटिस्ट और पूरी दुनिया में बहुत रिस्पेक्ट और वेरी सक्सेसफुल, फाइनेंशियली वेरी साउंड, वेरी नाइस फैमिली, लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा था. इस इंसान को एक दिन पेट में दर्द हुआ एंड देन ही वेंट फॉर चेकअप्स, और पोस्ट चेकअप जो रिपोर्ट्स आए उसमें पता चला कि इनके पेट में कैंसर की 11 गांठें हैं एंड इट इज़ एट 4th स्टेज. अब ये रिकवर नहीं हो सकता. डॉक्टर इनसे कहते हैं कि आपके पास 4 महीने जितना समय है एंड यू आर गोइंग टू डाई. ये इंसान बोलता है कि मैं बहुत रोया 24 घंटे, डिप्रेस था, गुस्सा था, हर टाइप के इमोशंस थे मेरे अंदर कि मेरे साथ ऐसा क्यों, और अब मैं क्या करूंगा, अपनी फैमिली के लिए क्या करूंगा, 4 महीने में क्या होगा एंड ऑल दोस थिंग्स. बट देन ही सेज कि 24 घंटे के बाद सोचते 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 मुझे एक थॉट आया कि मैं कितना लकी हूँ, एटलीस्ट मुझे पता तो है कि मैं 4 महीने के बाद मरने वाला हूँ. उन लोगों को तो पता भी नहीं होता कि जिनका सड़क पे एक्सीडेंट होता है कि वो अगले पल मरने वाले. तो मेरे पास तो ऊपर वाले ने मुझे अर्ली वार्निंग दी, इंटीमेशन दिया, और मेरे पास 4 महीने का वक्त है जिसमें मैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छे स्टेप ले सकूं और अपनी लाइफ की प्रॉपर क्लोजिंग कर सकूं. सो ही सेड कि उस 24 घंटे के बाद 25वें आवर से आई स्टार्टेड एंजॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ. और उस प्रोसेस में एक और जो स्टेप था वो था कि जिस कॉलेज में ये पढ़ाते थे, कार्नेगी मेलन, उस यूनिवर्सिटी का एक रिवाज था कि जो भी प्रोफेसर रिटायर होता है वो जाते वक्त अपना लास्ट लेक्चर डिलीवर करता है. और क्योंकि रैंडी पॉश कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ऐसे ही उसमें बिजी थे और वो कॉलेज नहीं जा पाते थे, तो उन्होंने वहाँ से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली एंड वहाँ पर उनको लास्ट लेक्चर डिलीवर करने को कहा गया. बड़ा ही ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया और ये वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है. बहुत ही पॉपुलर वीडियो है और उनके इस लास्ट लेक्चर पर एक बुक भी लिखी गई है जो इन्होंने खुद लिखी है, उसका नाम है द लास्ट लेक्चर. इस किताब में बहुत सारी अच्छी चीज़ें लिखी है लाइफ की फिलॉसफी के बारे में, हाउ शुड बी अप्रोच लाइफ, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे. और एक मरता हुआ इंसान जब कोई चीज़ बोलता है तो शायद वो विजडम से लोडेड होता है. उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है उस बुक में, दैट इज टाइम इज ऑल यू हैव and you may find one day that you have less than you think. Number 1, इंसान के पास अगर खुद का कुछ है, उसकी पर्सनल एसेट, तो वो टाइम है. एंड एक दिन आपको अचानक पता चलेगा कि जितना टाइम आपके पास है, ऐसा आप सोच रहे थे, उतना टाइम एक्चुअली आपके पास नहीं है. ये एक भ्रम है. सो टाइम की वैल्यू समझो, और जितना आज आपको जीने का मौका मिलता है, एक एक सेकंड में जियो. ना इसको फर्दर एलाबरेट करता हूं मैं. हमें एक चीज बचपन से सिखाई गई है जो शायद कुछ हद तक सही है लेकिन ज्यादातर मुझे गलत लगती है. वो यह है कि इंसान इस दुनिया में खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है. गलत.
इंसान इस दुनिया में 40, 50, 60, 70 या 100 साल का समय लेके आता है, और यही समय जब खत्म होता है तो इंसान को जाना पड़ता है। सो हमारी सबसे बड़ी, सबसे वैल्यूबल एसेट अगर कोई है तो वो है टाइम। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आज किसी वजह से मैं 1 साल से डिप्रेस्ड हूं, नेगेटिव सोच रहा हूं, पिछले 2 साल से मैंने अपनी लाइफ में कोई मेजर कोई स्टेप नहीं लिया, कोई डिसीजन नहीं लिया, एंड मेरी लाइफ स्टेगनेंट है और मेरी लाइफ के 2 साल वेस्ट हो गए। जब यमराज लेने आएंगे तो क्या आपसे ये कहेंगे कि आपके 2 साल वेस्ट हो गए थे तो मैं आपको 2 साल का ग्रेस देता हूं? नहीं, वो आपसे कहेंगे कि आपका टाइम खत्म हो गया, चलो आप जिए तो भी, मरे तो भी, नहीं जिए तो भी, कुछ किया तो भी, नहीं किया तो भी, चलो आपका टाइम खत्म हो गया। सो टाइम एक बार गया तो फिर वो वापस नहीं आता। नाउ लेट्स से कि अगर मान लो कि यमराज को दया आ गई और ब्रह्मा जी के परमिशन से अगर आपको 2 साल दे भी दिए, अब आप 70 साल की एज पे 2 साल आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे तो आप कर भी क्या सकते हो? जो भी कुछ लाइफ में आप कर सकते हो वो उस एज पे कर सकते हो जब आपका माइंड, बॉडी, हार्ट, सोल सारी चीजें हेल्दी है। उस समय आपको अपनी जिंदगी में एक एक सेकंड की कदर करनी चाहिए और उसका सही जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 1 सेकंड भी गलत काम में, गलत सोच के पीछे, गलत एक्टिविटीज के पीछे वेस्ट नहीं होनी चाहिए। डिप्रेस होके बैठ जाना, नेगेटिविटी लाना, अपसेट हो जाना, ये भी सारा वेस्टेज ऑफ टाइम है। बिजनेस में अगर आपकी लॉस हुई 2 करोड़ की, तो आप आज नहीं तो कल प्रॉपर अपना नॉलेज अप्लाई करके अपने हार्डवर्क से वो पैसा वापस ला सकते हो। लेकिन एक बार जिंदगी से वक्त चला गया, 1 साल वेस्ट हो गया, उसको आप वापस नहीं ला सकते। दुनिया भर की सारी दौलत देकर भी आप 1 घंटा नहीं खरीद सकते। सो टाइम कितना कीमती है हम इंसानों के लिए, हम एट टाइम्स ये भूल जाते हैं। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्ट एंड वेस्ट है, आई थॉट आई शुड शेयर विद एंटरप्रेन्योर्स। हम बिजनेसमैन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने टाइम की कदर करें। कोई और नहीं करेगा, आपका वेंडर आपके टाइम की कदर नहीं करेगा, आपकी टीम नहीं करेगी, आपका कस्टमर नहीं करेगा। आपको खुद करनी पड़ेगी और लोगों को रियलाइज कराना पड़ेगा कि आपके लिए आपका टाइम कितना कीमती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैक वेल्च जो जीई के सीईओ थे एक टाइम पे, और जिनको सीईओ ऑफ द मिलेनियम का टाइटल मिला हुआ है कि 1000 साल में दुनिया में सबसे बेस्ट अगर सीईओ कोई था तो वो जैक वेल्च था। उसकी एक आदत थी, उसकी कैबिन में जाना हो तो आपको सिर्फ 59 सेकेंड्स का टाइम मिलता था, चाहे आप कितनी बड़ी पोजीशन में हो कंपनी में। 59 सेकेंड्स में अगर उनको आपकी बात इंटरेस्टिंग लगी और आप इफेक्टिवली एक्सप्लेन कर पाए तो आपको एक्सटेंडेड 10 मिनट का टाइम मिलेगा, वरना आपको उसी वक्त उनकी कैबिन से बाहर निकाल दिया जाएगा। डोंट वेस्ट माई टाइम इफ यू आर नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड। अपनी टाइम की कदर करवाना हमारे हाथ में है, और वो तब होगा जब हम खुद अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे और लोग देखेंगे कि नहीं, वी आर सीरियसली कमिटेड फॉर द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवर टाइम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टाइम की कदर करें। ना ये जो इन्वेस्ट इन वेस्ट का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सालों की रीडिंग के बाद मेरे माइंड में ये कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ। इन्वेस्ट इन वेस्ट का मतलब होता है हर वो चीज जो आप प्रॉपर प्लानिंग से सही जगह इन्वेस्ट ना करो वो वेस्ट हो जाती है। जैसे कि आपका पैसा, आपके पास पैसा है, आपने सही जगह उसको इन्वेस्ट नहीं किया विद प्रॉपर प्लानिंग, वो पैसा कहीं और खर्च हो जाता है। आप गलत डिसीजन लेते हो, पैसा चला जाता है, वो वेस्ट हो जाता है। सेम इज विथ योर नॉलेज। आपके पास कितना भी नॉलेज हो, अगर आप अपने नॉलेज को सही स्ट्रैटेजीज के पीछे, सही प्रायोरिटीज के पीछे अगर उसको इन्वेस्ट नहीं करते तो वो नॉलेज भी आपके लिए वेस्ट ही है। सेम इज विथ योर टाइम। अगर एक एक सेकेंड का प्रॉपर प्लानिंग से सही जगह इन्वेस्ट ना किया जाए तो टाइम भी आपका वेस्ट हो जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर ओन लाइफ। अगर आपकी जिंदगी की एक एक सेकेंड का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर गोल्स एंड प्रॉपर पर्पस के ऊपर इन्वेस्ट ना किया जाए तो आपकी लाइफ भी वेस्ट हो जाती है। कितना सिंपल बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन्वेस्ट या वेस्ट। और हम एंटरप्रेन्योर्स अगर इसको नहीं समझेंगे तो हम अपनी लाइफ में कभी भी जो सफलता हमें चाहिए वो हमें कभी हासिल नहीं होगी। राइट? सो इन्वेस्ट एंड वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
लेकिन अगर हमें हमारे टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करना है, हमें हमारी लाइफ को सही पर्पस के पीछे इन्वेस्ट करना है, तो पहले हमें पता तो होना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है। व्हाट्स योर वाई, आप जी क्यों रहे हो एंड आप बिजनेस क्यों कर रहे हो, आपका पर्पस क्या है बिजनेस करने का। अपनी फैमिली के लिए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ अर्न करना, ये आपका पर्पस है, या 10,000 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ये भी पर्पस हो सकता है। सो पर्पस कुछ भी हो सकता है, लेकिन पर्पस होना चाहिए। अगर आपके पास पर्पस नहीं है तो आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन ही नहीं है बिजनेस करने का, तो फिर आप अपने बिजनेस में ग्रो नहीं करोगे। आप सिर्फ इसको मीडियोक्रिटी से चलाओगे, सिर्फ आपके बच्चे बड़े हो जाए और थोड़ा बहुत रिटायरमेंट के लिए आप अर्न कर लो, दैट्स इट। बिजनेस के जरिए जो लार्जर गुड ऑफ द सोसाइटी, लार्जर बेनिफिट आप पैदा कर सकते हो अपनी मेहनत से, आप वो कभी नहीं करोगे, क्योंकि वो करने की आपके पास कोई वजह ही नहीं है। तो अगर अपनी लाइफ को सक्सेसफुल लाइफ में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो देन आपको इस सवाल का जवाब पता होना चाहिए कि आप बिजनेस क्यों कर रहे हो, इससे किसको क्या फायदा पहुंचाना चाहते हो, एंड दूसरा आप जी क्यों रहे हो, एंड अपनी लाइफ में आप समाज के लिए, देश के लिए, अपनी फैमिली के लिए क्या करना चाहते हो। सो स्टार्ट विथ वाई, पर्पस क्या है जीने का और बिजनेस करने का। जब तक हमें यह नहीं पता, हमारी दिशा क्लियर नहीं है। हम जी तो रहे हैं, शायद हम जी नहीं रहे, हम सांस ले रहे हैं, और जीने और सांस लेने का फर्क हमें पता होना चाहिए। सिंथिया कर्सी नाम की एक ऑथर है, उन्होंने कहा है, एवरीबडी डाइज इज अ फैक्ट बट एवरीबडी लिव्स इज नॉट। दुनिया में जितने लोग पैदा होते हैं वो एक दिन मर जाएंगे, ये हकीकत है, लेकिन उतने सारे ही लोग जिंदगी जीते हैं, ये हकीकत नहीं है। सिर्फ 6% लोगों के पास जीने की कोई वजह है, उनके पास गोल है या विजन है या पर्पस है। बाकी के 94% लोग दुनिया में सिर्फ सांस ले रहे हैं, जी नहीं रहे। जीना तो अपने आप में एक बहुत ही ग्रेट कॉन्सेप्ट है। जीता वही है जो किसी पर्पस के लिए स्ट्रगल करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है और अपने अस्तित्व से देश को, समाज को, सोसाइटी को, आपकी फैमिली को कोई ज्यादा बड़ा बेनिफिट अगर पहुंचाना है, तो देन उसके लिए पहले आपको एक पर्पस क्लैरिटी बिल्ड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सक्सेस इज फर्स्ट अबाउट डायरेक्शन एंड देन अबाउट स्पीड। मान लो कि आप घर से कार लेकर निकले, आपको जाना था उत्तर में और आप पहुंच गए दक्षिण में। आपने गाड़ी घुमा ली दक्षिण की तरफ और फुल स्पीड में गाड़ी चलाने लगे, क्योंकि आपको स्पीड में जाना है, बस कहीं पहुंचने की घाई है, लेकिन आपने डायरेक्शन गलत पकड़ ली। तो क्या होगा? जितनी स्पीड में कार चलाओगे उतना ही अपनी मंजिल से दूर जाओगे। सो स्पीड बढ़ाने से पहले हमने क्या है, बस बिजनेस शुरू करते ही हमने स्पीड बढ़ा दी, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है। हमारे पास डायरेक्शन क्लैरिटी नहीं है, इसलिए शायद हमारी लाइफ वेस्ट हो जाती है। जिंदगी के कई साल हमें दिशा ही नहीं पता, हमें जाना कहाँ है, हमें हासिल क्या करना है, बस हम स्पीड में भागते रहते हैं। एंड दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट फेयर। यू आर एन एंटरप्रेन्योर। आप पर आपके एम्प्लॉइज की, आपकी फैमिली की, एम्प्लॉइज की फैमिलीज की, आपके वेंडर की, वेंडर के वर्कफोर्स की, वेंडर की टीम, उनकी फैमिलीज की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं। और अगर आपके खुद के पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी, आपके पास बिजनेस करने की कोई ठोस वजह नहीं होगी, या आप क्या हासिल करना चाहते हो इसकी क्लैरिटी नहीं होगी, तो फिर आप अपनी लाइफ तो वेस्ट करते हो, लेकिन जो और लोग आपके साथ जुड़े हुए उनको भी वो जो डिजर्व करते हैं उतनी सफलता आप नहीं दिला पाओगे। सो आपके सर पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अपने टाइम की वैल्यू करनी चाहिए, अपनी पर्पस को क्लियर करो और अपना पूरा टाइम अपने पर्पस के पीछे लगा दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ स्टीफन कवी की बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसमें वन ऑफ द हैबिट जो उन्होंने शेयर की है वो है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, और उनमें उन्होंने प्रायोरिटाइजेशन का चार्ट शेयर किया है। नाउ 4 टाइप के काम है मोस्टली, इफ यू अंडरस्टैंड। वन इज मोस्ट अर्जेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी क्राइसिस वाले काम है जिसको अभी कर ही लेना चाहिए बस। दूसरा है
मोस्ट इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, ये येलो बॉक्स जो आपको नजर आ रहा है। थर्ड है अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज ग्रीन बॉक्स। एंड फोर्थ इज नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। हर टाइप के काम आते हैं आपके पास, तो आपको जब अपना टाइम देना है तो किसको पहले दोगे? आज के दिन के लिए अगर आप सोचोगे शॉर्ट टर्म के लिए, तो जो मोस्ट अर्जेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहले आप उसको टाइम दोगे। दूसरा अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट या तो आप खुद करोगे या किसी को डेलीगेट कर दोगे, ठीक है, और इस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज करोगे। बट आइडियली स्टीफन कवे ने जब पूछा है, उन्होंने अपने वर्कशॉप में बहुत लोगों को पूछा है ये सवाल कि आपके हिसाब से हमें सबसे ज्यादा टाइम कहां देना चाहिए। ज्यादातर लोग कहते हैं कि बॉक्स 1 में मोस्ट अर्जेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम हमें करने चाहिए और ज्यादा टाइम हमें उसको देना चाहिए। एंड स्टीफन कवे बोलते हैं कि यू आर रॉन्ग। ये मोस्ट अर्जेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बने क्योंकि जब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे पर अर्जेंट नहीं थे तब आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। लाइक आपकी हेल्थ, अभी हार्ट अटैक आया है तो मोस्ट अर्जेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है हॉस्पिटल में एडमिट होना, लेकिन जब हेल्थ अच्छी थी उसका ध्यान रखना वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट बट इट वॉज नॉट अर्जेंट। तो तब आपने इसको इग्नोर किया क्योंकि अर्जेंट नहीं है, क्योंकि हमें अर्जेंट चीजें करने की बहुत आदत है। एक्चुअली हमें ज्यादा टाइम देना चाहिए उन काम के पीछे जहां पर दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। जैसे कि आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। प्रेयर्स, वर्शिप, स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। लेकिन जब जो चीजें लाइफ में इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अपना 80% टाइम उसको दिया तो आपकी लाइफ में क्राइसिस सिचुएशन कम से कम आएगी, क्योंकि आपने सही समय पे इंपॉर्टेंट चीजों पे अपना टाइम इन्वेस्ट किया। सो एज पर हिम, इन्वेस्ट ऑन not urgent but very important aspects of life and business. So what are they? So we will quickly understand what are those priorities जिस पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। So अगर आपको ये डिफाइन करना है कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट क्या है, तो फैमिली, आपकी हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आपके बच्चे, आपका खुद का डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, ये बाय डिफॉल्ट आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज में इनका, ये 4 चीजों का शुमार होगा ही होगा। इन 4 को छोड़ के और चीजें क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर आपको ये समझना है कि आपके लिए जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है और किसको मुझे सबसे ज्यादा समय देना चाहिए, तो आपको 2 सवालों के जवाब ढूंढने हैं। सवाल नंबर 1, what do I want to achieve through my business और what do I want to achieve in my life। पर क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर में बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में आपको पूछ रहा हूं कि अगर आप 40 साल के हो और 65 की एज तक आप बिजनेस करोगे या 60 की एज तक बिजनेस करोगे, जिंदगी के 20 और साल आप अपने बिजनेस को दोगे, तो आखिर आपको आपके बिजनेस से चाहिए क्या? What do you want in your life through your business? आपको क्या मिलेगा बाय द एज 60 ताकि आपको लगे कि नहीं आपने बहुत सक्सेसफुली बिजनेस को चलाया और यू आर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ये जो सवाल है ये आपके लाइफ के विजन से जुड़ा हुआ सवाल है। एंड अदर इज व्हाट वैल्यू डू आई वांट टू ऐड टू द कस्टमर और सोसाइटी और द नेशन और द एंटायर ह्यूमैनिटी थ्रू माई बिजनेस। अपने बिजनेस के जरिए मैं अपने ग्राहकों की जिंदगी में या समाज में या इस देश के लिए या समस्त मानव जाति के लिए मैं क्या योगदान देना चाहता हूं थ्रू माय बिजनेस और थ्रू माय लाइफ। ये 2 सवाल हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके जवाब जब हम लिखेंगे तो हमें पता चलेगा आखिर हमें हमारी जिंदगी में क्या पाना है और हमें हमारी जिंदगी में समाज को क्या देना है। जब ये क्लैरिटी आएगी तो हमें अपने आप पता चल जाएगा हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। एंड देन फिर हम जो भी हमारा समय है हम इन हमारे विजन एंड मिशन के पीछे ज्यादा हम अपना वक्त इन्वेस्ट करेंगे। वो 4 चीजों में कॉम्प्रोमाइज किए बिना, आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ, आपकी लर्निंग एंड अपग्रेडेशन, स्पिरिचुअलिटी, इन 4 चीजों में कॉम्प्रोमाइज किए बिना, इन 4 चीजों को अच्छे से निभाते हुए
आपकी जिंदगी का जो बाकी का समय है उसको आप कहां इन्वेस्ट करना चाहोगे। फैमिली टाइम फिक्स रखो, एक्सरसाइज टाइम फिक्स रखो, प्रेयर टाइम फिक्स रखो एंड अपना लर्निंग टाइम फिक्स करो। और ये सब मिला के अगर दिन में 4 या 5 घंटे हैं तो आपके पास बाकी बचे 19 घंटे, जिसमें आप 7 घंटे रेस्ट करोगे, 2-3 घंटे आपके डेली चोर्स में जाएंगे, डन। तो आपके 10 घंटे हैं, वो जिंदगी के 10 घंटे आप किसको प्रायोरिटी दोगे। तो ये जो 2 सवाल का आपको जवाब मिलेगा, बाकी के 10 घंटे आपको ये 2 सवालों के जवाब के पीछे इन्वेस्ट करना है, वरना आपकी लाइफ वेस्ट हो जाएगी। और ज्यादातर लोगों की लाइफ वेस्ट होती है। सिंथिया कर्सी की माने तो 94% लोगों की लाइफ वेस्ट हो जाती है। सो नाउ, जैसे मैंने क्विकली कहा, हमें हमारा टाइम कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। तो नंबर 1 आई हैव सेड फैमिली। नंबर 2, इन्वेस्ट इन योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सी, आज आपकी मान लो मंथली एक्सपेंसेस है 2 से 3 लाख रुपए एवरेज, बच्चों की पढ़ाई, फॉरेन टूर, ट्रैवल, साल में एक बार फैमिली के साथ घूमने जाना, हेल्थ क्लब की फीस, सब मिला लो महीने का 2 से 3 लाख का खर्चा है। मान लो दिस इज एन हाइपोथेटिकल फिगर, किसी का 50,000 होगा, किसी का 5 लाख होगा। जो भी आपका मंथली एक्सपेंडिचर है, आपका पैसिव इनकम उतना या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर 3 लाख का आपका खर्चा है तो 3 लाख की आपकी अदर सोर्सेज से इनकम होनी चाहिए, चाहे वो रेंटल इनकम हो, चाहे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से हो, या किसी और सोर्सेज से। सो आपको अपनी पैसिव इनकम पोर्टफोलियो, अपनी और फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए और उसके लिए साउंड प्लानिंग करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस से पैसा निकाल के आप प्रॉपर्टी खरीद के रेंट पे दे दो। आप बिजनेस से हर महीने फिक्स सैलरी ड्रॉ करो, उतनी जिससे आपका घर का खर्च चले, एंड थोड़ा एक्स्ट्रा जो आप इन्वेस्ट कर सको, चाहे एसआईपी में या किसी और फॉर्म में, या प्रॉपर्टी लेके उसकी ईएमआई भर सको। लेकिन साइड में एसेट्स बिल्ड करो, फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करो, ताकि आज अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग पैसिव इनकम नहीं है तो एटलीस्ट आने वाले कल में हो। और पैसिव इनकम आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। जब आपके बच्चों की पढ़ाई या आपकी पर्सनल लाइफ बिजनेस पे डिपेंडेंट नहीं होगी तो बिजनेस में आप खुल के रिस्क लोगे। लेकिन अगर आपका आपकी बच्चों की पढ़ाई, आपकी फैमिली का क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपके एक्सपेंसेस सभी कुछ बिजनेस पे डिपेंडेंट होंगे तो आप बिजनेस में रिस्क लेने से बहुत ज्यादा डरोगे और आप एक डरपोक एंटरप्रेन्योर बनोगे। सो पैसिव इनकम एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इसको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। सो दिस इज नंबर 2 प्रायोरिटी। नंबर 3, अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के पीछे अपना टाइम एंड रिसोर्सेस इन्वेस्ट करो, इसमें कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। इसमें मैं काफी बात कर चुका हूं एंड और वीडियोस में आई हैव शेयर्ड कि क्यों हमें हमारी हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए एज एन एंटरप्रेन्योर। 4th, जो हमारा पर्सनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो है टेकिंग ऑर्बिटल शिफ्ट। नाउ ऑर्बिटल शिफ्ट यानी अगर आप एक सर्कल में घूम रहे हो, एक छोटे से दायरे में, आपके बाहर एक और सर्कल है जो आपसे बड़े और बेहतर लोगों का सर्कल है, तो आपको इस सर्कल से छलांग लगा के बाहर वाले सर्कल में जाना है। अब उससे बाहर उससे भी बड़े और बेहतर लोगों का सर्कल है, तो आपको सेकेंड लेयर छोड़ के थर्ड लेयर में जाना है। इसको ऑर्बिटल शिफ्ट कहते हैं। सो अपना टाइम, अपना रिसोर्सेस ऑर्बिटल शिफ्ट के पीछे इन्वेस्ट करो, इससे आपकी प्रोग्रेस होगी। और इसके लिए इसमें आपको 3 चीजों पे इन्वेस्टमेंट करना है: ट्रैवलिंग, लर्निंग, एक्सपोजर एंड नेटवर्किंग। बड़े बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस में जाना, हर उस सर्कल में जाओ जहां आपसे बड़े और बेहतर लोग उठते बैठते हैं, वहां जाओ, लोगों से रिश्ते बनाओ, कनेक्शन बनाओ। सो ये 4 इन्वेस्टमेंट आपको पर्सनली अपने लिए करने ही चाहिए। इसके अलावा बिजनेस की जो 6 और सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज है उस पे, अब ये चीजें, ये 6 एस्पेक्ट जो मैं शेयर करने वाला हूं, दे आर नॉट अर्जेंट बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इन चीजों पे ध्यान दिया, आप डेफिनेटली एज एन एंटरप्रेन्योर सुपर सक्सेसफुल बनोगे, आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होगा। लेकिन ये 6 चीजों पे आज से ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। डोंट वेट फॉर अ क्राइसिस सिचुएशन, बहुत इमरजेंसी आएगी और करोगे, विल नॉट हेल्प। प्रोएक्टिवली आपके बिजनेस में ये 6 एस्पेक्ट में स्ट्रांग बनना और उस पे आज से ही थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना एंड कंसिस्टेंट एफर्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो 6 चीजें हैं। नंबर 1 इज इन्वेस्ट इन टीम बिल्डिंग। अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपके आज के काम करने के लिए आपको बैकअप चाहिए।
अपने जैसे 10 आदमी तैयार नहीं करोगे तो 10 ब्रांच कैसे बनाओगे, एक्सपांड कैसे करोगे, डेलीगेट किसको करोगे? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बिल्ड राइट टीम. नंबर 2, इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजीज. सी 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ इंजीनियर्स, क्योंकि यहां पे एडवांस टेक्नोलॉजीज ओवरऑल बिजनेस सिनारियो को डिसरप्ट कर रही है. और इस पे काफी वीडियोस है जिसमें मैंने बात की हुई है. डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, न जाने क्या क्या टाइप की नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है और ये पूरी बिजनेस ओवरऑल इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट भी कर रही है, ट्रांसफॉर्म भी कर रही है. नाउ आई रिमेंबर श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स, जो डायमंड कंपनी है सूरत की, जो 7,000 करोड़ का ऑलमोस्ट टर्नओवर है, 7,000 एम्प्लॉइज वहां काम करते हैं. उसके फाउंडर है श्री गोविंद धोलकिया. गोविंद काका के नाम से बहुत पॉपुलर है वो. गोविंद काका कहते हैं कि अगर आपने समय रहते राइट टाइम पे प्रोएक्टिवली एडवांस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो जब पूरी इंडस्ट्री के सारे कॉम्पिटिटर्स उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करेंगे तो आपको सर्वाइवल के लिए भी रिएक्टिवली उस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा. बट क्योंकि आपने सबसे लास्ट उस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया है, आपके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं बचता. वो टेक्नोलॉजी लेने के बाद भी आपको कोई फायदा नहीं होता है. तो आज नहीं तो कल अगर लेना ही है तो आप इंडस्ट्री में सबसे पहले होने चाहिए उस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने वाले. जैक वेल्च का स्टेटमेंट है, ईदर यू आर क्रिएटर ऑफ चेंज और यू आर विक्टिम ऑफ चेंज. या तो आप बदलाव लाने वाले इंसान हो या आप बदलाव के शिकार हो. नाउ यू नीड टू डिसाइड एज एन एंटरप्रेन्योर कि आप शिकार बनना चाहते हो बदलाव के या बदलाव के चेंज एजेंट बनना चाहते हो. सो इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी अगेन not urgent but very important. Next is invest in management systems, software, CRM, software में ERP में you have MIS, CRM, production management, R&D management, internal communication, task management, marketing management, sales management. आपके बिजनेस के जितने भी एस्पेक्ट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हर टाइप के बिजनेस के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको वीव करे ऐसी स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्टेड मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि आपने जब अपना बिजनेस डेलीगेट किया अपनी टीम को, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, सिंगल फिंगर क्लिक पे आपको आपके बिजनेस के सारे परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिल जाए. इस टाइप की सिस्टम आप डेवलप करोगे तो दुनिया के किसी भी कोने में आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, वहां से आप अपने बिजनेस को मॉनिटर कर सकते हो. यह सिस्टम सिर्फ आपको हेल्प नहीं करता, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट हेड्स और आपकी कंपनी में आपके बाद जो सेकंड लाइन लीडरशिप है उन्हें भी बिजनेस के परफॉर्मेंस पर मॉनिटर करने के लिए पूरी कैपेसिटी बिल्ड होती है उनकी, और वो बिजनेस को पूरी तरीके से वॉच कर पाते हैं. और जो भी बिजनेस का एस्पेक्ट डिजायर्ड परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको ये टाइमली ट्रैक कर पाते हैं और उसको करेक्ट कर पाते हैं आपके इन्वॉल्वमेंट के बिना. सो मैनेजमेंट सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करना अगेन अर्जेंट नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्वेस्ट इन ब्रांडिंग. सी जब आप एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनते हो तो अच्छे एम्प्लॉयज मिलते हैं, अच्छे कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, बैंक आपको लो इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है, हायर सीसी लिमिट ऑफर करता है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट आपकी रिस्पेक्ट करता है, ओवरऑल सोसाइटी में आपका नाम होता है एंड आपके बाद की जनरेशन आपको रोल मॉडल की तरह देखती है. हर टाइप का फेवर आपको मिलता है, सप्लायर की तरफ से एडिशनल सपोर्ट मिलता है, एडिशनल फैसिलिटीज मिलती है और सप्लायर लाइन लगाता है आपके पास क्योंकि आप एक ब्रांड हो. सो ब्रांडिंग अर्जेंट नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये जो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इफ यू इन्वेस्ट योर मनी, सी हमारी प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस में जरा प्रॉफिट हुआ प्रॉपर्टी खरीद लो, बिजनेस में जरा प्रॉफिट हुआ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, बिजनेस में जरा प्रॉफिट हुआ कोई और बिजनेस लॉन्च कर दो. सो हम फाइनेंशियली इतने इनडिसिप्लिन है कि अपने प्रॉफिट का मिसयूज करते हैं. बट अगर हम पैसा बचाएं, अपने बिजनेस का पैसा बिजनेस में रखें और ये जो एस्पेक्ट मैं शेयर कर रहा हूं इन पे इन्वेस्ट करोगे, आप लाइफ में सुपर सक्सेसफुल हो ही जाओगे, आपको कोई रोक नहीं सकता. सो यू हैव टू इन्वेस्ट योर रिसोर्सेज ऑन राइट प्रायोरिटीज, वरना ये सब कुछ वेस्ट हो जाता है. सो इन्वेस्ट इन ब्रांडिंग, इन्वेस्ट इन R&D. आज के कस्टमर को हर बार एक नई प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट में इनोवेशन चाहिए, वेरिएशन चाहिए. अगर आप नहीं करोगे तो आपकी इंडस्ट्री में कोई और तो करेगा ही और वो आपका मार्केट खींच लेगा, स्नैच कर लेगा आपसे आपका मार्केट शेयर. सो
कॉम्पिटिटिव रहने के लिए, मार्केट में दूसरों से एक कदम आगे रहने के लिए आपको कंटिन्यूस R&D करनी पड़ेगी। और हमारे पास ब्रिलियंट एग्जाम्पल्स है, कंपनीज लाइक एप्पल, गूगल, सैमसंग, ये सब, सोनी, ये सब इतनी बड़ी कंपनी बनी कैसे? इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी? R&D। आई रिमेंबर भावनगर में कंपनी है, इनकी एक ही प्रोडक्ट है सिलिका। 50 सालों से ये एक ही प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन सिलिका टूथपेस्ट में कैसे यूज होगा, सिलिका पैरासीटामोल टैबलेट में कैसे यूज होगा, सिलिका टायर्स में कैसे यूज होगा, ये इस पे R&D करते हैं। इनके ओनर है रमेश जी, उन्होंने कहा कि जब मेरा टोटल टर्नओवर 5 करोड़ का था, तब मैंने 3.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके अपनी कंपनी में एक R&D लैब डेवलप की थी। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा रिस्क होगा ये। लेकिन उसी की वजह से आज इनकी कंपनी का टर्नओवर 750 करोड़ है। इंडिया में कोई भी कंपनी की टूथपेस्ट आप खरीदो, उसमें इनका सिलिका आपको मिलेगा। और ऐसी 59 डिफरेंट प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस उन्होंने डेवलप किए, एक ही प्रोडक्ट, बट R&D करके एक ही प्रोडक्ट में सुपर मास्टर बने हैं और वर्ल्ड के टॉप 3 लार्जेस्ट सिलिका सप्लायर में से वो एक है। अमेजिंग, राइट? सो इन्वेस्ट इन R&D। अगेन, दिस इज नॉट अर्जेंट बट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्वेस्ट इन नेशन बिल्डिंग। अब ये आपके लिए अर्जेंट ना हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपका फ्यूचर इसी देश में रहने वाला है। तो जिस देश में हमारा फ्यूचर जनरेशन रहेगा, हमारे बच्चे रहेंगे, हमारे पोते रहेंगे, परपोते रहेंगे, उस देश को स्ट्रांग बनाना, आने वाली जनरेशन को हमें जैसा देश मिला उससे बेहतर देश उन्हें देना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो आगे चल के हमारी फ्यूचर जनरेशन को और बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हम आज के एंटरप्रेन्योर्स अपने प्रोडक्ट के जरिए, अपने बिजनेस के जरिए, चाहे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, चाहे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट बना के इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया का नाम, उसकी रिस्पेक्ट बढ़ाए, हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, हम एनवायरमेंट का ध्यान रखें। जिस किसी भी तरीके से हम अपनी राष्ट्रभक्ति को एक्सप्रेस कर सके वो करेंगे, तब कहीं जाकर ये नेशन स्ट्रांग बनेगा। नाउ नेशन को स्ट्रांग बनाना भी अर्जेंट नहीं है, बट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So this is what it is, invest or waste. Now as an entrepreneur it is your choice if you want to invest or if you want to waste your life, if you want to waste your resources, it's your choice. Now मैं ये चीज़ें क्यों आपके साथ शेयर करता हूँ? मेरा मिशन है, I want to transform 1 lakh entrepreneurs to I want to ensure that 1 lakh entrepreneurs अपने बिजनेस में मल्टीप्लायर ग्रोथ अचीव करें and they transform themselves into architects of modern India. एक नया भारत डेवलप करें। 1 लाख बिजनेसमैन ऐसे तैयार करने हैं कि जो नई टेक्नोलॉजीज का यूज करे, R&D में इन्वेस्टमेंट करे, मॉडर्न सोच से बिजनेस को चलाए और इंडियन इकोनॉमी को एक नया चेहरा प्रदान करे और इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स को एक्सेप्टेबल बनाए। ये मेरा मिशन है एंड दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग ऑल दीज विथ यू। जब तक हमारे एंटरप्रेन्योर्स अपना टाइम, अपने रिसोर्सेस, अपनी एनर्जी, अपना नॉलेज, अपनी लाइफ सही पर्पस के पीछे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारे एंटरप्रेन्योर्स की एनर्जी, रिसोर्सेस, टाइम वेस्ट होगा। फाइन, सो नाउ व्हाट यू कैन डू इस पूरे इंटरेक्शन के बाद, सिंपल विच आई डू इन मोस्ट ऑफ माई प्रेजेंटेशंस, एक पीस ऑफ पेपर लो, एक तरफ लिखो स्टार्ट एंड दूसरी तरफ लिखो स्टॉप। अगर आपको भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है एंड यू डोंट वांट टू वेस्ट योर लाइफ बट यू वांट टू इन्वेस्ट ऑन राइट प्रायोरिटीज, तो फिर स्टार्ट साइड में लिखो कि आज से मैं कौन कौन सी चीजें जो मैं बहुत टाइम से करना जरूरी था और टाल रहा था, व्हाट डू आई नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इमीडिएटली, व्हाट शुड आई स्टार्ट इमीडिएटली, उसका लिस्ट बनाओ। एंड एट द सेम टाइम व्हाट शुड आई स्टॉप डूइंग इमीडिएटली, कौन सी गलत प्रैक्टिसेस है, पुरानी प्रैक्टिसेस है, आउटडेटेड सोच है, काम करने का पुराना तरीका है, ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, जिसकी वजह से मैं ब्रांडिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं करता, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर देता हूं, जिसकी वजह से मैं अपने ही बिजनेस को कमजोर बनाता हूं। सो वो पुरानी बिलीफ को तोड़ना भी स्टॉप लिस्ट में आएगा। सो आई एम श्योर आप जब ये पेपर लेके बैठोगे तो आपको खुद अपने आप में जब इंट्रोस्पेक्शन करोगे तो एक लंबा लिस्ट मिलेगा और वही आपका एक्शन लिस्ट होगा। एंड इफ यू इंप्लीमेंट ऑन इट directly, indirectly, you are going to support me in my mission. So I hope you have enjoyed this presentation and you have learnt a lot and you are equally excited to implement this.
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो देन शेयर योर फीडबैक विथ मी. मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स एंड यंगस्टर्स तक पहुंचा सकते हो इसको प्लीज पहुंचाओ. शेयर इट एज मच एज यू कैन. दिस इज द ओनली रिटर्न आई वॉन्ट ऑन माई नॉलेज इन्वेस्टमेंट ऑन यू. थर्ड, इफ यू हैव सम क्वेरीज, आप ज्यादा जानना चाहते हो, प्लीज गेट इन टच विथ मी. सो वी हैव ऑल दी सोशल मीडिया हैंडल्स जहां पे आप कनेक्ट कर सकते हो, फेसबुक, टेलीग्राम, लिंक्डइन. वी ऑल्सो हैव अ यूट्यूब चैनल असलम चारणिया के नाम से. प्लीज सब्सक्राइब सो दैट आपको हर लेटेस्ट वीडियो की इंटीमेशन सबसे पहले मिले. एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट मी एंड माय मिशन, प्लीज विजिट आवर वेबसाइट www.aslamcharanya.in. Fine, so stay in touch, enjoy learning, enjoy your business, and let's all work together as one team and let's transform the business landscape of India. Thank you.